जब किसी को तोहफा दिया जाता है तो उसमें सिर्फ वस्तु का मूल्य नहीं होता, बल्कि उसमें भावनाएं, संस्कृति और संदेश छिपे हुए होते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी विश्व नेता को उपहार देते हैं तो वह केवल औपचारिकता नहीं होती, बल्कि भारत की परंपरा, कला और कारीगरी का प्रतीक बन जाती है। उनकी सोच स्पष्ट है कि उपहार केवल हाथ में थमाई जाने वाली वस्तु नहीं, बल्कि एक संदेश है, एक सेतु है जो भारत और विश्व को जोड़ता है। इसी कारण से वे हर मुलाकात में एक ऐसे उपहार चुनते हैं जो भारतीयता की आत्मा को दर्शाते हैं और हमारे कारीगरों की मेहनत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाते हैं। बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं को ऐसे उपहार दिए हैं जो भारतीय कला, शिल्प और सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रूप से प्रस्तुत करते हैं। वर्ष 2022 में जर्मनी में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं को ऐसे उपहार दिए जिनसे भारत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर और शिल्प कला की पहचान सामने आई। 2022 के दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाबी मीनाकारी ब्रोच और कफलिंक भेंट की। उन्होंने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को प्लेटिनम पेंटेड चाय सेट, जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को उत्तर प्रदेश के निजामाबाद की ब्लैक पाटरी पीस, इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी को आगरा का संगमरमर इनले टेबल टॉप उपहार भारत की सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कला को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य के साथ 2022 के G20 बाली शिखर सम्मेलन के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक तथा उनकी पत्नी अक्षरा मूर्ति को गुजरात की पारंपरिक कला मातानी पाछड़ी भेंट की, जो गुजरात की एक प्रसिद्ध हस्तकला है जिसे देवी की पिछवाई भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को पटोला पाटन का दुपट्टा भेंट किया। 2023 में दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को आयोजित G20 शिखर सम्मेलन को भारत की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर माना गया। भारत सरकार ने G20 के राष्ट्राध्यक्षों और अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं को स्पेशल गिफ्ट हैम्पर तोहफे में दिए। इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की पत्नी जॉडी हेडन को भी प्रधानमंत्री ने कश्मीरी पश्मीना स्टॉल गिफ्ट किया। वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की पत्नी को कदम लकड़ी के बक्से में असम स्टॉल भेंट की। 2024 में भी आसियान सम्मेलन में लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिम्फाडोन को कदम वुड से बनी बुद्ध प्रतिमा और जापान के प्रधानमंत्री को पश्चिम बंगाल की चांदी की मोर आकृति उपहार स्वरूप दी गई। इस वर्ष 2025 में कनाडा में हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को तमिलनाडु की डोकरा नंदी, जर्मनी के चांसलर को ओडिशा का कोणार्क चक्र प्रतिरूप, दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति को बिहार की मधुबनी पेंटिंग, मैक्सिको के राष्ट्रपति को महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग दी गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ का डोकरा घोड़ा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को कोल्हापुरी सिल्वर पात्र, ब्राजील के राष्ट्रपति को मेघालय की बांस की नाव, कनाडा के गवर्नर जनरल को ओडिशा की सिल्वर फिलिग्री क्लच पर्स और अल्बर्टा के प्रीमियर को राजस्थान का एबनी जॉली वर्क बॉक्स भेंट किया गया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री को राम मंदिर की चांदी की प्रतिकृति और सरयू नदी का पवित्र जल कलश, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को फुच साइट पत्थर पर चांदी का शेर और उपराष्ट्रपति को सूर्य प्रतीक वाली मधुबनी पेंटिंग दी गई। वहीं साइप्रस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी को कश्मीरी सिल्क कालीन और सिल्वर क्लच पर्स उपहार में दिए गए। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भारतीय संस्कृति से जुड़े अनूठे उपहार भेंट किए। इन उपहारों में भारत की परंपरा, आध्यात्मिकता और विविधता की गहरी झलक देखने को मिलती है। इजराइल के पीएम को केरल के तांबे की प्लेट की प्रतिकृति दी गई, जो भारत यहूदी संबंधों की कहानी कहती है। सऊदी किंग को चेरामन जुमा मस्जिद की प्रतिकृति दी गई, भारत की धार्मिक विविधता का संदेश। ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन पीएम टोनी एबॉट को चरखा और क्रिकेट बॉल दिए गए।
प्रधानमंत्री ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बौद्ध अवशेषों से बनी एक पत्थर की पेटी और बुद्ध की एक पत्थर की मूर्ति की प्रतिकृतियां भेंट की। जापान के पीएम को विवेकानंद साहित्य और कोरिया की राष्ट्रपति को टैगोर कढ़ाई वाला स्टॉल भेंट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की यह पहल भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करती है। यह बताती है कि भारत केवल तकनीक, रक्षा या व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी असली ताकत उसकी सांस्कृतिक विविधता और कलात्मक विरासत है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि मोदी हर क्षेत्र की उत्कृष्टता को ध्यान में रखकर करते हैं। कभी बिहार की मधुबनी, कभी गुजरात का पटोला, कभी ओडिशा की फिलिग्री कला, तो कभी कश्मीर का पेरियर मेशी। यह विविधता इस बात को दर्शाती है कि भारत की आत्मा हर क्षेत्र और हर कला में बसी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपहार कूटनीति भारतीय कूटनीति का एक अनोखा अध्याय है। यह केवल दो देशों के बीच औपचारिक संबंधों को नहीं, बल्कि दो सभ्यताओं के बीच भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव को भी स्थापित करती है। उनकी यह सोच भारतीय कला और शिल्प को जीवित रखने, कारीगरों को सम्मान देने और दुनिया को भारत की सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभर रहा है।